मैजिकल वाटरमेलन हाउस। रीता के माँ बाबा उसके बचपन में ही मर गए थे। वो अपने चाचा चाची के पास रहती थी। दिन बीतते गए और जैसे ही उसके शादी की बात निकलती है, तब उसकी चाची कहती है। सुनिए जी, इस रीता की शादी के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। बचपन से लेकर आज तक जितना भी खिलाया पिलाया उसका ही काफी कर्जा हुआ है। अब मैं इस रीता के ऊपर एक पैसा नहीं खर्च करने दूंगी आपको। अरे पर दुनिया वाले क्या कहेंगे, उसके ही घर में रहते हैं हम। ये सब तो मेरे भाई की ही जायदाद है। सारे दुनिया वाले हम पे थूकेंगे। चाचा चाची को समझाते हैं, पर चाची कुछ कारनामा करके और दुनिया वालों की परवाह ना करते हुए रीता को घर से बाहर निकालती है। चाची रीता पर चोरी का इल्जाम लगाती है। रीता बेचारी रोते हुए जंगल की तरफ जाने लगती है। तब वो मन ही मन में सोचती है। कैसी मेरी किस्मत है, कुछ भी न करके आज चाची ने मुझे चोर बना दिया। अपने ही घर में चोरी करने का इल्जाम लगाया। रीता सोचते हुए जाती रहती है कि तभी उसे एक तरबूज दिखाई देता है। वो उस तरबूज के पास जाती है। तब तरबूज अपने आप लुढ़कते हुए आगे जाने लगता है। तरबूज के पीछे पीछे रीता भी चलने लगती है। अरे, ये तरबूज कहाँ लेके जा रहा है मुझे? अरे रुक जा रे, कहाँ भागे जा रहा है? थोड़ी दूर जाकर एक जगह पर वो तरबूज रुक जाता है और अचानक से तरबूज एक जादुई तरबूज घर में बदल जाता है, जिसे देखकर रीता चकित हो जाती है। उस जादुई तरबूज घर के अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। रीता वो सीढ़ियां चढ़कर घर के अंदर जाती है। रीता घर के अंदर का नजारा देखकर तो चकित ही हो जाती है। अरे बाप रे, ये कैसी दुनिया है? चारों तरफ तरबूजों के पेड़ लगे हुए हैं। तभी वहां पर एक परी प्रकट होती है और वो कहती है। रीता, आज से तुम मेरी इस जादुई तरबूज के घर में रह सकती हो। तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता और ना ही तुम्हें कोई कमी होगी। मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में। तुम्हारे पास रहने का घर भी नहीं है ना? मुझे ऐसे बिना काम किए नहीं रहना है। मैं मेहनत से अपना घर बनाना चाहती हूँ, पैसे कमाना चाहती हूँ। ये एक जादुई तरबूज है। इसे जाकर बेचो, तुम्हें ढेर सारे पैसे मिलेंगे और उन्हीं पैसों से अपना घर और खेत खरीद सकती हो। रीता वो जादुई तरबूज लेकर उस घर से बाहर निकल आती है। उसके मन में उस एक तरबूज को लेकर सोच विचार चल रहा था। वो गांव में जाकर एक रास्ते के बाजू में वो तरबूज रखती है। तब देखते ही देखते एक तरबूज से कई सारे तरबूज बन जाते हैं। रीता उन तरबूजों को बेचने लगती है और देखते ही देखते तरबूज को खरीदने के लिए लोगों की भीड़ भी लग जाती है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि तरबूज खत्म हो गए। फिर तभी जादू से और तरबूज प्रकट हो जाते थे। पूरा दिन तरबूज बेचकर रीता को अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। दूसरे दिन फिर से रीता तरबूज बेचने लगती है और देखते ही देखते कुछ ही दिनों के अंदर उसके पास ढेर सारे पैसे आते हैं। लेकिन जब ये बात चाची को पता चलती है, तब वो सोचती है। अरे वाह! इस रीता को बस तरबूज बेचने से इतने पैसे कैसे मिल रहे हैं? एक बार उसके घर जाके देखती हूँ, कहीं करमजुली कोई काला जादू तो नहीं कर रही। चाची रीता के घर चुपके से जाती है। रीता काम से बाहर गई हुई थी। तब चाची पूरा घर ढूंढती है। तब उसे अलमारी में रखे हुए पैसे दिखाई देते हैं, जो रीता ने तरबूज का खेत खरीदने के लिए रखे थे। चाची इतने पैसे देखकर लालच में आती है और पैसे चुरा कर जाने लगती है। तभी उसकी नजर एक तरबूज पर जाती है। वो वही तरबूज था जो उस परी ने रीता को दिया था। तब चाची कहती है। अरे, यहाँ पे एक ही तरबूज पड़ा हुआ है। चलो इसे ले जाती हूँ और काट कर मजे से खाती हूँ। चाची ऐसा सोचकर तरबूज को हाथ लगाने जाती है। तब उस जादुई तरबूज से तरबूजों की बरसात चाची पर होने लगती है। चाची तरबूजों का मार सहन नहीं कर पाती। वो पूरी तरबूजों से लाल लाल हो चुकी थी। ऐसे में घायल चाची चुराए हुए पैसे फेंक देती है और वहां से भाग जाती है। तब जादुई तरबूज सब कुछ ठीक कर देता है, ताकि रीता को इस बारे में कुछ पता न चले। रीता के अब अच्छे दिन आते हैं और वो उस जादुई तरबूज को लेकर परी के पास उसके जादुई तरबूज घर में जाती है और कहती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद परी। तुम्हारी वजह से आज मेरे पास सब कुछ है। मुझे किसी भी बात की कोई कमी नहीं है। पर अब ये अपना जादुई तरबूज वापस ले लो। परी रीता की ईमानदारी और मेहनत से बहुत खुश हो जाती है और हमेशा उसे मदद करने का वादा करती है।
उधर चाचा और चाची अपनी आदतों से गरीब बनकर रास्ते पर आते हैं और रीता मेहनत करके बहुत अमीर बन जाती है।